हाय गाइस। सो इंडिया में शादी की बहुत वैल्यू मानी जाती है, एक सेक्रेट चीज़ मानी जाती है शादी को। शादी एक ऐसा चीज़ है जिसमें एक हस्बैंड और एक वाइफ यानी दो लोग साथ में आते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, रिलाय होते हैं और अपना एक फ्यूचर प्लान आगे करते हैं, अपनी लाइफ एक साथ निभाने के लिए साथ में रहते हैं। और इसमें कई बार दोनों पार्टीज आप एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट क्या हो अगर एक इंसान एक शादी जैसे सेक्रेट रिलेशनशिप से जब चाहे तब निकल सकता हो, बगैर किसी रीजनेबल ग्राउंड, बगैर किसी चीज़ के। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं और हर रिलीजन का अपना एक पर्सनल लॉ है जिसमें मैरिज को स्टैब्लिश करने का और डिसॉल्व करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर गिवन है। बट क्या हो अगर कि किसी एक रिलीजन के किसी एक स्पेसिफिक प्रोविजन में मैरिज डिसॉल्व करने का कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अगर हस्बैंड चाहे वो किसी भी सेकंड मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है। क्या ये वैलिड है? क्या ये जस्टिफाइड है फॉर वुमेन्स? सो यही क्वेश्चन हमारे सुप्रीम कोर्ट के आगे आया इन केस ऑफ सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में। क्वेश्चन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का सिंपल था कि क्या एक हस्बैंड अपनी वाइफ को सिर्फ 3 बार तलाक बोल के यानी तलाक के बिद्दत बोल के, ट्रिपल तलाक बोल के यूं छोड़ सकता है? क्या ये सही है? क्योंकि इसमें बेसिकली कोई रीजनेबल ग्राउंड देने की जरूरत नहीं थी और इसमें वुमेन्स के साथ आगे क्या होता है उससे हस्बैंड का कोई लेना देना नहीं होता। उसने जिस सेकंड तलाक दिया वो फ्री है, चाहे वो आगे शादी करे, चाहे वो मेंटेनेंस ना दे, जो उसका मन है वो आराम से उसी सेकंड शादी डिसॉल्व कर देता है। ऑब्वियसली इसमें मेंटेनेंस को आपको इद्दत पीरियड तक देना होता है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि आप एक ही मूवमेंट में किसी को अपने शादी जैसे इंस्टीट्यूशन से हटा दे रहे हो, एक मूवमेंट जिससे उसकी लाइफ बदल जा रही है। तो क्या ये सही था? तो जब सुप्रीम कोर्ट के आगे क्वेश्चन आया तो इसमें 5 जजेस की बेंच थी और उनके आगे यही क्वेश्चन था कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है तलाक बिद्दत यानी ट्रिपल तलाक। तो उनके आगे जब ये क्वेश्चन आया तो दो 5 जजेस के आगे सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद 3:2 रेशियो पे ये जजमेंट क्लियर हुई कि तलाक बिद्दत यानी कि ट्रिपल तलाक वैलिड नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि ये एक वुमेन की फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, आर्टिकल 14 को वायलेट करते हैं। और इस प्रैक्टिस को 2017 के बाद इंडिया से हटा दिया गया, क्योंकि ये प्रैक्टिस ना ही सिर्फ अनजस्टिफाइड थी, बहुत ही गलत थी वुमेन्स के अगेंस्ट। तो इस प्रैक्टिस को बंद करने से इंडियन सोसाइटी में वुमेन्स को बेटर एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो एक शादी में डिपेंड हो सकते हैं, रिलाय हो सकते हैं। वरना क्या हो कि आपको पता ही नहीं, किसी भी सेकंड किसी का मूड खराब हो और वो आपकी शादी जैसे एक सेक्रेट इंस्टीट्यूशन को 2 मिनट में हटा सके, तो उसकी कोई क्या वैल्यू रह जाएगी कोई? तो इसलिए इस जजमेंट को बहुत ही अच्छा माना गया और इससे होपफुली हमारे लीगल सिस्टम को बहुत बेनिफिट मिले। सो गाइज, ऐसे और भी लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब।